कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक ठाक है भाई। चलिए तो क्या आज की क्लास की शुरुआत की जाए। तो सारे लोग फटाफट जुड़ जाइए भाई, कापी और पेन को निकाल लीजिए। फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टाइम एंड वर्क कैसा आप सबको लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो नहीं है? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही भाई सबको? ठीक है, वेरी वेरी गुड। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अब तक हम लोगों ने पीछे 12 क्लासेस यानी 12 क्लास पढ़ लिया है। तो चलिए आज मैं आपके लिए 13वीं क्लास शुरू करता हूँ। तो पीडीएफ है ना आप सभी के पास? मैं बार बार इसलिए याद दिला देता हूँ कि हो सकता है कोई स्टूडेंट नया हो, पहली बार इस चैनल को देख रहा हो। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड्स, वहां से आके आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों जगहों पर पीडीएफ है। अगर किसी तरह की पीडीएफ मिलने में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, पीडीएफ आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करने के साथ साथ जरा जब वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी गणित आवश्यकता है और वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इस संसार में अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ काम किया जाता है तो उसे भी करिए। और कोई विद्यार्थी अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और देखो भाई, कमेंट करने में बिल्कुल मत चूकिए आप। कमेंट और आपके लाइक ही हमारे उत्साह को बढ़ाते रहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इससे फायदा हो रहा है। तो आप ये दोनों काम जरूर करिए, रेगुलर रहिए, क्लासेस को कंटिन्यू करिए, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए। इससे आपको एक ही चीज समझ आएगी। आज की जो क्लास होने वाली है उसमें कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। उनको मैं बहुत बेहतरीन और शार्ट तरीके से आपको समझाऊंगा। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट हम लोग शुरू कर देते हैं। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात ये टाइम एंड वर्क। आज ये आपकी 13वीं क्लास है, लेक्चर नंबर 13। किसी स्टूडेंट का अगर यहाँ तक क्लास छूटा हो तो जो आपकी प्लेलिस्ट बनी 12 के 12 क्लासेस वहां पर अवेलेबल, आप उनको देख करके अपने क्रम को बना डालिए और फटाफट आप भी आकर के यहाँ तक पहुंच जाइए। क्लास के साथ साथ चलना शुरू कर दीजिए, जिसमें हमने आपने शुरू किया हुआ है टाइप नंबर 21। इस टाइप 21 में आज की जो शुरुआत होनी है वो क्वेश्चन नंबर 61 से होनी है। पीछे हमने 60 सवाल आपके लिए सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है पहले आप देखिए और समझिए। लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की आधी है। ठीक है, ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की 2 गुणी है। सी अकेले इस काम को 40 डेज यानी 40 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे और बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? है ना प्यारा सा प्रश्न। इसमें दो दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो चलिए उनका जवाब दिया जाएगा। पहले मैं यहाँ क्वेश्चन की शार्ट में जरा लिख देता हूँ। ए की कार्य क्षमता बी की आधी, पहली इंफॉर्मेशन तो यानी कैपेसिटी से सवाल की शुरुआत हुई। पहले मैं सवाल को हिंट कर देता हूँ फिर अभी लिख के दिखाता हूँ। ए की कार्य क्षमता बी की आधी, आधी का मतलब क्या होगा? 1/2 यानी 1:2, ये क्षमता हो गई। ए और बी की कुल कार्य क्षमता, अच्छा सेकंड केस में कहता है ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी की कितनी है भैया? 2 गुणी है तो 2:1 हो जाएगा। आगे ये कह दिया गया कि सी अकेले इस काम को 40 डेज यानी 40 दिनों में करेगा। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके बेस पर वो कहता है तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिनों में कर देंगे, एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम अकेले बी से काम कराना चाहें तो वह कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया ना? तो चलो अब बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और समझते हैं, देखते हैं कि कितने आराम से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। आपने यहाँ देखिए दो जगह एफिशिएंसी की दी गई, क्षमता दी गई है। एक बार तो कहते हैं केस 1 में ए की क्या है, 1:2 है। सेकंड केस में कहते हैं कि ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है वो सी की कितनी, 2 गुणी है, 2 टाइम्स है। यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिया गया कि सी अकेले 40 डेज में करता है, ये बात ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तीनों अगर एक साथ होंगे तो कब करेंगे? अब इसका आंसर मैं कब दे पाऊंगा? जब मुझे ये पता हो ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। चलो भाई सी का 40 पता है तो ए बी सी हम सबका काम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और सवाल ये कि बी अकेले कितने दिन में करेगा वो तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो कैसे शुरू करें सवाल को। ये बात हमें पता है, ठीक है, ए और बी
लेकिन यहाँ पे जो वर्क पता है वो सी का पता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से किया जाए। क्यों डियर स्टूडेंट्स, एग्री हो सब लोग? होना चाहिए। यहाँ से हमें फायदा क्या हो जाएगा, सी का वर्क जानते इस बहाने ए प्लस बी का निकाल लेंगे, ए प्लस बी के बहाने हम ए और बी का निकाल देंगे, फिर तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या समझे आप? ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखो अब यहां से हमने ले लिया, चलो यही शुरू कर देते हैं, यही लगा लो। तो ए वर्क कैपेसिटी किसकी है, ए प्लस बी की और साथ ही साथ सी की। इनके हिसाब से ये क्षमता कितनी है, 2:1 की है, 2:1 की है। ठीक, अब इतना बता दो, एक काम को 40 दिन में करता है, तो अगर एक काम को 40 दिन में करेगा, एक दिन में वह 1 यूनिट काम करेगा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां से टोटल 1 से गुणा कर दोगी तो 40 गुणे 1 यूनिट ये टोटल वर्क रहा होगा, काम। एग्री करते हो आप? 40 यूनिट काम रहा। क्षमता रहने दो, समय हमने नहीं बदला, आराम से आंसर ले लो। तो यहां से पहले प्रश्न का आंसर तो हम तुरंत दे सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन हम करेंगे, देखो ना पता हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहां से ले लेते हैं। इस नाते क्वेश्चन नंबर 1, ए प्लस बी प्लस सी इस काम को पूरा करेंगे। टोटल वर्क 40 गुणे 1 का मतलब 40 यूनिट का है। अगर ये ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे तो 2 और 1 3 यूनिट काम रोज करेंगे। बोलो एग्री हो? तो बटे 3 लिख देना। 13 तिया 39, 13 सही 1/3 दिन लगेगा। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को करेंगे 13 सही 1/3 दिन में। बोलो समझ में आ गया? ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लो कि बी कितने दिनों में करेगा। ये कैसे निकालोगे? बहुत सीधी सीधी बात है। यहां से मुझे एक बात बता दो कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए जब मैं आपका आंसर लेना चाहूंगा तो मुझे एक बात बताओ यहां से कि ए प्लस बी प्लस सी निकाल लिए हो, अगर हम यहाँ से कह दें चूंकि ए प्लस बी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो भाई टोटल वर्क कितना है, 40 यूनिट का है। तो 40 यूनिट का काम है जिसमें ए और बी रोज रोज कितने यूनिट कर पाएंगे, 2 यूनिट। तो डिवाइड कर दो 2 से तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस काम को ए प्लस बी अगर करते तो 20 डेज में कंप्लीट कर देते। बोलो भाई, तो अगर 20 दिनों में कंप्लीट कर देंगे तो फिर टेंशन की क्या बात। यहाँ पे ए और बी, ए बी की वर्क कैपेसिटी ये है 1 2। अब आप बताइए कि 20 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे, टोटल वर्क कितना होगा। ये जानने के लिए मैं क्या कराता हूँ, 1 2 जोड़ दो 3। 20 दिन में काम करते कब, जब 3 यूनिट काम ये रोज करते, 3 3 3 ऐसे 20 दिन तक करते जाएंगे तो टोटल वर्क 20 तिया 60 होगा। बोलो यस और नो, सब लोग बोलोगे यस। अब आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ बड़े मजे से आ जाएगा कि बी अकेले वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो देखो 20 तिया 60 टोटल वर्क है। अब बी रोज कितना करेगा, 2 यूनिट, 2 से भाग कर देना तो 30 दिन आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके दोनों प्रश्नों का जवाब क्या आया कि ए प्लस बी प्लस सी अगर काम को करेंगे तो ये करेंगे 13 सही 1/3 दिन में। इसी काम को अगर बी करेगा तो कितना दिन है भाई, 30 डेज, 30 दिन। ये आपका आंसर हो गया। क्या सबके समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अगर समझ में आ गया तो फटाफट इसे आप उतार लीजिए और कमेंट में हमें बता दीजिए कि यस आपको समझ में आ गया। जरा सब लिखना पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, आलसी बिल्कुल मत बनिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, ओके कंप्लीट। चलो मैं इसे मिटा के आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ 62। सब लोग पढ़ करके बिल्कुल रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या है आपका। और वक्त कैसा भी हो, ये तो सभी जानते हो ना कि वक्त गुजर जाता है बड़े आराम से। इस नाते पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप सब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल ब्रेक मत होने देना, क्योंकि सक्सेस का एक ही मंत्र है, रेगुलर काम करते रहना और राइट टाइम काम को करते रहना। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 अब देखूंगा। 62 कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता की आधी है। अच्छी बात है भाई। 62वां, बी और सी की कार्य क्षमता का रेशियो 5:4 है।
तीनों मिलकर इस काम को 120 दिनों में समाप्त करेंगी, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन सुन लिया है, समझ लो। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ शार्ट में। ए की कार्यक्षमता बी और सी की कुल कार्यक्षमता की आधी है, तो ए की कार्यक्षमता बी और सी की कार्यक्षमता की आधी मतलब 1:2 है, ये क्षमता है। ठीक है, आगे क्या हो गया, बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात। अच्छा, बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 5:4 है। आगे कहते हैं तीनों ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को 120 डेज 120 दिनों में समाप्त करेंगे, तो सवाल ये है कि सी अकेले कितने दिन में कर देगा। देखिए भाई, अब अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है तो आराम से समझा जा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, निश्चित तौर पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसका आसान सा तरीका सॉल्व करिए। एक ही मेथड आपको पढ़ा रहा हूँ, 62 सवाल कराते चला आया, और मेथड हमने कहीं चेंज नहीं किया, एक मेथड है, 21 टाइप में पढ़ा चुका। अब तक आपको रट जाना चाहिए मेथड के ऐसे सवाल, जब भी देखो ढूंढ ढूंढ के आंसर दे दो। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इनकी वर्क कैपेसिटी किसकी दे दी गई थी, ए की बी प्लस सी के साथ में, फिर बी और सी की। क्वेश्चन ये है कि अगर सी अकेले काम को करेगा तो कितने दिन में कर देगा, है ना। तो देखो पहले क्या पता आपको, तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का काम पता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ ए बी सी तीनों हो वहाँ से हम अपने सवाल की शुरुआत करें। तो हमें नजर आया कि यहाँ ए बी सी तीनों हमें दिख पा रहे हैं, बोलो यस और नो, बोलो भाई यस। तो ए बी सी यहाँ से स्टार्ट कर देते, बाकी हमें सी चाहिए तो सी हम यहाँ से निकाल देंगे, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है सेकेंड ग्रुप में। तो हम यहाँ से केस 1 अपने सवाल की शुरुआत यहाँ से करना चाहते हैं। सबसे पहले वर्क कैपेसिटी दिया है, टेंशन नहीं लेते हम लोग, यहाँ से ए और ये हमने ले लिया बी प्लस सी। तो ये कह रहे हो आप लोग कि ए बी प्लस सी की जो क्षमता है, तो ए की कार्य क्षमता बी और सी की आधी है, तो यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखना 2, मतलब इनकी औकात पता हो गई। यह रोज 1 यूनिट काम करेंगे, ये 2 यूनिट काम करेंगे, लेकिन जब ये तीनों शेर मिलेंगे, तीनों लेबर तीनों मजदूर मिलेंगे, तो पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, 120 डेज 120 दिनों में। तो यहाँ 120 लिख देना, 120 दिन। एक बात बताओ कि ए बी सी तीनों 120 दिन में काम करते हैं, और रोज ही काम करते, तो 1 और 2 3 यूनिट, कितना भैया 3 यूनिट, सुनाई दिया। अच्छा, अगर ये 3 यूनिट काम करते हैं तो 120 दिन में बोलो 12 तियां 36, 360 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। ये आपका वर्क निकल के आ गया कि टोटल वर्क इतना हो जाएगा। आपको क्या बताना है, सी अकेले कितने दिन में करेगा। सी हमें इंडिविजुअली यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मेरा मन ये हो रहा है कि बी और सी यहाँ से निकाल लूँ। क्या आप एग्री हो, होना चाहिए भाई। तो यहाँ से निकालिए कि बी और प्लस सी। एक बात बताओ बच्चों, टोटल वर्क कितना है, 12 तिया 36, 360 यूनिट का है, बटे बी और सी रोज कितने करेंगे बोलो, 2 यूनिट करेंगे भाई। तो 2 से यहाँ भाग दे देना, 2 18 36, 180 दिन आएगा। इसका अर्थ ये निकला कि बी और सी अगर उसी वर्क को करते तो 180 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देते। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सेकंड केस में जो क्षमता दी गई है वो बी और सी की दी गई, हमने यहाँ बी को लिख दिया, यहाँ सी हमारा टारगेट है, ये क्या है 5:4 है। अब आप बताओ कि बी सी जब अकेले होते तो 180 दिन इनको लग जाता, अच्छा लगा, लेकिन कब, जब 5 यूनिट रोज बी काम करता, 4 यूनिट रोज सी काम करता, तो 5 और 4 9 यूनिट काम रोज रोज होता, तो टोटल वर्क 180 गुणे 9 यूनिट का होता ना केस सेकंड में। ये केस सेकंड है आपका, वो केस फर्स्ट था। यहां से बहुत आराम से देखो सी का आंसर हम निकाल सकते हैं, तो वो हम निकाल देते हैं। सी बराबर टोटल वर्क इतना है 180 गुणे 9, और सी का बताना है, तो सी का रोज 4 यूनिट है, 4 से भाग करो
45 से आएगा, 45 में 9 का गुणा करो, 405 दिन आएगा ना भाई। हाँ बिल्कुल, 9 पच्चीस 45, कैरी 4, 9 चौक 36, 36 4 40, 405 दिन। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया सबके? तो इसे तुरंत आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए आगे बढ़ता हूँ। दिख रहा है ना सबको? ठीक है, वेरी गुड। जल्दी से कंप्लीट करिए। सॉल्व हो गया सबका? मिटा दूं भाई? ठीक है, ओके। चलिए फिर अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। अब 63 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए सामने आ रहा है। तब तक आप सब पढ़ लीजिए और मेरे साथ समझिए। ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है, कहीं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला आपका। जितना मैं आपको करा रहा हूँ इतने में सब कुछ आपका हो जाना। इसके बाद प्रैक्टिस तो होनी ही होनी है बस। तो क्वेश्चन नंबर 63 अब देखो क्या है सवाल भाई। 63 में ये लिखा है कि ए, बी और सी की कार्यक्षमता का रेशियो 2, 3, 4, 2:3:4 है। एक काम को समाप्त करने में ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, डिफरेंस दे दिया है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? कोई बात नहीं है, यानी इनकी जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्षमता दे रहे हैं ये ए, बी, सी की, वो है 2:3:4। ठीक, आगे लिखते हैं ए को बी से 10 दिन अधिक लगता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? यस, यही सवाल है। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आया कि यहाँ पे जो क्षमता दी गई, कैपेसिटी दी गई है ए, बी और सी की, वो क्या है? 2:3:4 दिया गया। यहाँ पे अब आप देखो आगे क्या कहा गया। ए को बी से 10 दिन अधिक लगता है। ए को बी से 10 दिन अधिक लगता है, मतलब ये थोड़ा सा स्लो होगा, धीरे धीरे काम कर रहा होगा, बी फास्टर है। ये दिन का डिफरेंस दे दिया गया। तीनों कब करेंगे? अब तो तभी मैं बता पाऊंगा जब ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी, तीनों मैं निकाल लूँ। इसे मैं बहुत आराम से निकाल सकता, बहुत ही इजी तरीके से। कैसे? देखो, इस बार क्षमता को मैं चाहता हूं कि टाइम में बदल दो। क्यों? क्योंकि यहाँ दिन दिया, अधिक दिया है तो ठीक है। अगर क्षमता की बात करता हूं तो इसी का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होती है? टाइम, समय। अब समय किसका निकलेगा? तीन लोग हैं, ए, बी और सी है भाई। अगर ए, बी, सी तीन लोग हैं तो देखो, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का बोलो 1/3, 4 का 1/4। बार बार सिखाया हूं कि ऐसे केस में आप लोग झट से क्या करोगे? 12, ये क्या है? एलसीएम ले लोगे। ये घटना तो याद है ना सबको? अगर याद है तो देखो अब आराम से इस 12 में 2 की भाग करो, 6 बार जाएगा, 3 का 4 बार, 4 का 3 बार। ये जो आपका रेशियो निकला ये टाइम का निकल करके आ गया है। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो, अगर इन तीनों को ऐड कर दूं, 6 4 10 3 13, ये टोटल आ जाएगा 13 यूनिट इसका योग। आपको यहाँ पे इतना समझना है कि ए को बी से 10 दिन अधिक लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए को बी से 10 दिन अधिक लगेगा तो आप देखिए ए का 6 यूनिट है, बी का 4 यूनिट है। डिफरेंस निकाल लो, 6 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 2 यूनिट का आ जाएगा। तो ये जो 2 यूनिट है वो बराबर 10 दिन के हो जाएगा। बोलो होगा? अगर ये इसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 5 दिन के बराबर होगा। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डेज। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी भी को? नहीं ना? ठीक है। अब यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हो
कि अकेले हम अकेले तुम टाइप का। अकेले ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में और सी कितने दिन में। अकेले ये 6 यूनिट करेगा, बी 4 करेगा, सी 3 करेगा। 6 पच्चे 30 दिन इनको लगना भैया को, 5 चौक 20 दिन में ये करेंगे और 5 तियां 15 दिन में ये करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अकेले ए 30 डेज में, बी 20 डेज में, सी 15 डेज में काम को कर देगा। बट मेरे से ये कह दिया गया कि नहीं नहीं आप बताओ तीनों अगर एक साथ होते तो कितने दिन में करते, तो कहना इसलिए जो मेरा क्वेश्चन मार्क है उसके लिए ए बी सी तीनों से मैं काम करवाऊंगा। तो ए का आ जाएगा 30 डेज, बी का देखो 20 है और सी का 15 है। एलसीएम बता दो बच्चों कितना होगा, 60 होगा, होगा ना। ठीक है, 30 दूनी 60, 20 तियां 60, 15 चौक 60। इसलिए तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 60 यूनिट का वर्क है बटे 2 3 5 और 2 3 5 4 कितना होगा, 9 हो जाएगा। 2 3 5 4 9, 30 दूनी 60, 20 तियां 60, 15 चौक 60। यहाँ तक ठीक है ना। हाँ 30 हो गया, 20 हो गया और यहाँ तक। 9 से अगर भाग करते हैं तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लो, तो 3 त्रिके 9 होगा, 3 दूनी 6, 20 बटा 3 छक 18, 6 सही 2 बटा 3 दिन। ये आपका करेक्ट आंसर है। आराम समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी प्रकार का। एक एक चीज़ हमने यहाँ सॉल्व कर दी, आप इसे लगा लो। बेहतरीन सवाल था, आसान सा सोल्यूशन है, बहुत इजी सोल्यूशन है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। चलो मैं आगे। ठीक है भाई, तो ये टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम लोग आपके लिए नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं तो टाइप नंबर 22 फटाफट अपनी कॉपी पर आप डाल दीजिए। और टाइप नंबर ए 22 में 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, एक है 64 और 65। इस टाइप को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना और मेरे साथ समझ लो सारे लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दैनिक वेतनभोगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना वरना कंफ्यूज हो जाएगा, आप समझोगे फिर। तो एक सवाल मैं लगाऊंगा, अभी एक होमवर्क देने वाला हूं, जल्दी करो। एक दैनिक वेतनभोगी श्रमिक को ठेके के आधार पर नियुक्त किया जाता है तथा प्रत्येक दिन कार्य करने के लिए उसे 250 रुपए दिए जाते हैं और प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहने पर उसके वेतन से दंड के रूप में 125 रुपए काट लिए जाते हैं। यदि 30 कार्य दिवसों के एक महीने में उसने 6000 रुपए अर्जित किया हो तो उस महीने में वह कितने दिन कार्य से अनुपस्थित रहा। क्या लगा रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी लगाइए तो फटाफट। लेकिन एक सवाल मेरे साथ समझ लीजिए, अगला आप लोग लगा देना, ठीक है भाई। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन 64, क्या मजेदार सवाल है भाई। यहाँ पे देखो, ये मैं एक मजदूर बना देता हूँ। अब इसकी शर्तें क्या है कि 2 शर्त है कि अगर ये काम पर उपस्थित होगा प्रतिदिन, प्रतिदिन इनके साथ शर्त है, यानी आपने अपने घर पर एक लेबर रखा और उससे ये कह दिया कि देखो ये हमने चपड़गंजू टाइप का एक लेबर बना दिया यहाँ पे, और इसी ये कह दिया देखो अगर रोज तुम ड्यूटी पर आओगे यानी उपस्थित रहोगे तो रोज रोज तुम्हें हम 250 रुपए दे देंगे। बट अगर बेटा गायब हुए यानी एब्सेंट रहे, अनुपस्थित, तो हम आपका 125 रुपए काट लेंगे, काटेंगे। ये उससे तय हो गया। और जो हमारा उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 30 दिनों के लिए। ये शर्त कितने दिन के लिए, टोटल 30 दिन के लिए, कि 30 दिन के लिए शर्त हो गई। अब इसके बाद आया गया काम होता रहा, लेकिन लास्ट में जो मजदूर है उसको हमने 6000 रुपए दिया। सवाल ये है कि वो कितने दिन यानी कितने दिन काम पर उपस्थित रहा कि अनुपस्थित। हाँ, तो ये पूछा गया कि वो कितने दिन काम से गायब था यानी एब्सेंट रहा। अब देखो ऐसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये बात आपने समझ ली क्या ध्यान से। ठीक है,
जल्दी समझो, नौकर के बारे में समझ में आ गया कि 250 रुपया रोज मिलेगा, 125 कटेगा, 30 दिन में उसको काम करना था, 6000 रुपया हमने उसको दे दिया। तो सवाल है कितने दिन वो एब्सेंट रहा। सोच के एक बार देखो कि ऐसे सवालों को लगाना तो क्या करना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फटाफट मेरे साथ समझ जाओ। माय डियर स्टूडेंट, सीधे लिखना क्वेश्चन मार्क बराबर इतना बता दो कि अगर रोज ड्यूटी पर आता तो 250 गुणे 30, 25 या 75, 7500 रुपए पाता। बोलो यस आर नो, तो बोलोगे यस। तो 250 गुणे 30 इतने रुपए वो पाता, लेकिन नालायक चीलम चढ़ाया और आया ही नहीं काम पर। अब नहीं आया तो जब हमने हिसाब किया तो 6000 रुपए दिया, तो 7.5 की जगह 6000 रुपए दिए। तो बच्चों एक बात बता दो, बाकी पैसा तो हमने काट लिया ना भाई। अब इतना मेरे को बताओ, एक दिन काम पर नहीं आएगा तो कितना कटेगा, 250। ये मत सोचना 125 कटेगा। देखो बेटा, अगर 125 कटेगा तो इसका अर्थ है कि 125 मिलेगा। अगर ये काम होता तो ना आपको पढ़ना पड़ता, ना हमें पढ़ाना पड़ता, ना आपको ड्यूटी करनी पड़ती। बिना काम की आधा सैलरी मिले तो काम कौन करता है, कोई नहीं ना। तो ऐसा कदापि नहीं है, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन की सैलरी तो गायब होगी, प्लस 125 पनिशमेंट और कटेगा। यही एक पॉइंट समझना, ध्यान से समझ लो। ऐसे हर सवाल में जो तय वो पैसा प्लस जितना कटना है, दोनों को आपस में जोड़ के बटे में लिख देना है। अब आप इसे सॉल्व करिएगा तो निश्चित तौर पे आपको पता है कि 7500 ये होगा और ये हो जाएगा, तो 1500 यहाँ बच जाएगा, बटे 375 होगा। और उड़ा दोगे तो 4 दिन आ जाएगा, तो यानी वो 4 दिन काम से गायब था। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 65वां सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें एक आंसर दे देना फटाक से। आगे मिलता हूं आपसे, थैंक यू।